गंदम ये बंद कर रहे हैं, केस ये बंद कर रहे हैं, हमारा हक ये हमें नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद भी जब हम अपना हक मांगते हैं तो ये रास्ते बंद कर देते हैं। पिछली दफ़ा भी हमें रोका गया यहाँ पर, अभी हमारे MPs पार्लियामेंटेरियन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया, उनसे खून बह रहा है। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? उसमें शहबाज शरीफ ने और उनके ऑफिस ने इंतहाई बड़ी बेईमानी की है। ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक है, ये अनएथिकल है जो काम उन्होंने किया। हमारे कश्मीरी भाई शहीद हुए हैं, उनसे माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं कल बजट पास करवाना चाहूँ, कल पास होगा, एक MPA भी इधर उधर नहीं जाएगा। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत की तरफ से मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट, वहाँ के लोगों ने तीसरी दफ़ा इमरान खान साहब को वोट दिया है। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी दफ़ा इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो ये उनका हक है, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है कि उनकी मुंतखब करदा गवर्नमेंट वो उनके लीडर से, वो पाकिस्तान के लीडर से मशवरा करें, उनको जो है बजट दिखाएं, उनके विजन के मुताबिक अपना बजट बनाएं। यही सिंपल सी डिमांड है, हम तो और कुछ नहीं चाह रहे। जितने भी लोग हैं यहाँ पर तमाम अपने चेयरमैन और पैटर्न इन चीफ से मशवरा भी करते हैं, उनसे मिलते भी हैं। जो सज़ा याफ्ता थे, जिनको जो है अदालतों ने सज़ा दी हुई थी, जो सर्टिफाइड चोर थे, वो यहाँ से जाली रिपोर्ट्स बनाकर मुल्क से बाहर चले गए और वहाँ पर जो है फिर पूरा टब्बर जाता था, पूरे टब्बर मिलते थे। तो इमरान खान साहब से मिलने में क्या हर्ज है? और मुंतखब वज़ीर आला मिल रहा है, उसके पार्टी का जो है वो एक सूबे में हुकूमत है उसकी पार्टी की, तो वो मिल रहा है। मेरे ख्याल में इसमें किसी को टेंशन नहीं होनी चाहिए और इजाज़त मिलनी चाहिए थी। लेकिन गंदम ये बंद कर रहे हैं, केस ये बंद कर रहे हैं, हमारा हक ये हमें नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद भी जब हम अपना हक मांगते हैं तो ये रास्ते बंद कर देते हैं। पिछली दफ़ा भी हमें रोका गया यहाँ पर, अभी हमारे MPs पार्लियामेंटेरियन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया, उनसे खून बह रहा है। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? और इनकी बेईमानी देखें। परसों की जो मीटिंग हुई थी उसमें शहबाज शरीफ ने और उनके ऑफिस ने इंतहाई बड़ी बेईमानी की है। ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक है, ये अनएथिकल है जो काम उन्होंने किया। सबसे पहले जब शहबाज शरीफ हर वज़ीर आला से अकेले मिल रहा था, तो मुझसे भी मिला, वीडियो बनी। वीडियो में शायद मैंने टांग पर टांग रखी थी, उसने जो है वो सिंपल बैठा हुआ था। वीडियो बन गई, बाहर गया तो उसने फिर बेल बजाया, वीडियो बनाने वाले को दोबारा बुलाया, फिर टांग पर टांग रखी, दोबारा वीडियो बनाई। तो ये मतलब ये क्या मेंटल लेवल है आप लोगों का? उसके बाद जो है जब हम कॉरिडोर में आ रहे थे तो सामने मैंने देखा कि वीडियो वाले को खड़ा किया हुआ है जो वीडियो बना रहा है। तो मैं और बाकी वज़ीर आला पीछे आ रहे थे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान साहब है और मैं उसके पीछे जा सकता हूँ, बाकी किसी के पीछे तो मैं जाने से रहा। तो मैं 2-3 कदम आगे हुआ, क्योंकि जब वीडियो बनेगी तो विजुअल्स आएंगे, और उसी वक्त मुझे शक हुआ। अच्छा, मैं रेडी भी नहीं हुआ था तस्वीर के लिए, उन्होंने रेडी का लफ्ज़ भी नहीं बोला, तस्वीर निकाली, वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। उसके बाद तकरीर में ये बात उसने कही मीटिंग के स्टार्ट में कि सोहेल अफरीदी साहब मेरे साथ एग्री नहीं है, वो सियासी मसलों पर जो है हम बात करेंगे और मीटिंग के बाद मैं कोशिश करूंगा कि वो सियासी मसले हल करें, उसके बाद ही हम किसी तरफ जाएं। लेकिन वो चीज़ ही वीडियो से काट दी। मतलब तकरीर में एक बंदा वो चीज़ एक बात करता है, बाकी सारी वीडियो मौजूद हैं और वो हिस्सा वीडियो से काट लिया। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को? ये तो बेईमानी है सीधी सीधी। आप जो है आपका मकसद कुछ और है, आप कुछ और करना चाह रहे हैं, आप कुछ आपके मकासद कुछ और हैं, आप पाकिस्तान का सोच रहे नहीं है। इस तरह लग ही नहीं रहा कि जो है आपको जाली वज़ीर आज़म सही, लेकिन इस कुर्सी पर अगर बिठाया गया है तो आप PM नून के वर्कर नहीं हैं। आप जो है इस मुल्क को ज़बरदस्ती मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म है, तो आपको जो है फेडरेशन का ख्याल करना चाहिए। एक फेडरेटिंग यूनिट के साथ जो है इस तरह का रवैया ये खतरनाक होता है। अच्छा, सोहेल अफरीदी साहब, आपके मुतल्लिक खबर चल रही है कि इमरान खान से आपकी मुलाकात करवाई गई है इस्लामाबाद के अंदर, और इसके अलावा मोहसिन नकवी से भी आपकी मुलाकात हुई है और उसके अंदर कुछ चीज़ें तय पाई थी। तो वो क्या मुलाकात हुई है, क्या चीज़ तय पाई है, वो बता दें। देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं कश्मीर की इशू से सिर्फ
नज़रें हटाने या जो है लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की बातें हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। मुलाकात नहीं हुई, आप तरदीद कर रहे हैं मुकम्मल इमरान खान से? बिल्कुल किसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। आप लोगों ने फोकस जो है एक तो बजट रखना है सब ने, क्योंकि ये बजट ये अगर फ़र्ज़ करें पास करेंगे तो इससे जो है बहुत बड़ी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। ये बजट से लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। कश्मीर में जो है बहुत से हमारे कश्मीरी भाई शहीद हुए हैं, उनसे माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। तो अपना फोकस अच्छा शहबाज शरीफ साहब से जो आपकी मुलाकात हुई उसमें आपने खान साहब से मुलाकात के हवाले से उनसे ख्वाहिश का इज़हार किया कि आप मिलना चाह रहे हैं उनसे, तो उससे कुछ के बाद कोई फॉलो अप हुआ, उसका कोई बात हुई कि बताया गया आपने या कॉल बैक की उनको कि भाई मुझे बताएं कब तक मुलाकात हो सकेगी? देखें जी, फॉलो बैक जो है हमारे MNAs ने कल किया, उनको भी जो है कहा गया, तो वहाँ पर जो है एहतजाज हो रहा था कि मतलब सुहेल ने भी ये बात रखी और हम जो है उनको मिला रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना मुझसे कोई रब्ता किया गया, ना ही जो है मुलाकात के हवाले से कोई हाल अहवाल दिया गया। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पर बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? जेल से निकाला गया, इमरान खान साहब को तकरीबन 1.5-2 घंटा जो है वो बाहर लेके गए, तो वो कहाँ लेके गए? कोई आपको आइडिया वो इन्फॉर्मेशन कोई आपको मिली हो या कोई ऐसी बात हुई हो? क्योंकि सदीक जान साहब कहते हैं उन्होंने बाहर तो निकाला है जेल से, लेकिन लेके कहाँ गए हैं? कोई मुलाकात की है या क्या कोई बैक डोर पे कुछ चीज़ें हुई हैं? तो इसके हवाले से भी कोई खबर है? देखें, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है और ना ही जो है पार्टी को इस हवाले से एतमाद में लिया गया है, ना फैमिली को एतमाद में लिया गया है। मेरी पार्टी के जो हमारे मशरान हैं उनसे भी बात हुई, फैमिली से भी बात हुई। तो अगर फ़र्ज़ करें कि साबका वज़ीर-ए-आज़म को, पाकिस्तान के इतने बड़े लीडर को, सबसे मकबूल तरीन लीडर को किसी भी तरीके से और किसी चीज़ के लिए भी बाहर निकालते हैं, तो कम से कम पार्टी को और उनकी फैमिली को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन हमें एतमाद अच्छा, नहीं लिया। सुहेल अफरीदी साहब, आप पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कड़ी तनकीद की जाती है कि गंडापुर जब थे वज़ीर आला, वो जिस तरह भी हैं 2-4 दफ़ा बाहर निकले हैं, लेकिन आगे जाके जो भी सूरत हाल बनती है वो बेहतर जानते हैं आप। लेकिन आपके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि आपने अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आप मफामत की तरफ जा रहे हैं। कभी मौलाना फजल रहमान से मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं। ये मुलाकातें जब गंडापुर करते थे तो उन पे कड़ी तनकीद की जाती थी, लेकिन आप मफामत भी इतनी दिखा रहे हैं और हासिल भी कुछ नहीं हो रहा आप लोगों को। देखें, ये बहुत गलत बात है कि मैं जो है कदमें बढ़ा रहा हूँ। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा, इसलिए मुझे नहीं मिला रहे। मैं अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हूँ। अगर फ़र्ज़ करें ये मुझे कोई भी पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे रहे, ये भी कोई मुझे जो है मिलने नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब का विज़न है, जो इमरान खान साहब की सिखाई हुई तरबियत है और जिस सियासी सोच के साथ हमने ये इस तहरीक का आगाज़ किया था, इस तहरीक में हम शामिल हुए थे, तो उससे हम पीछे नहीं हट रहे। इसलिए जो है ये मुझे पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे रहे, तो मेन फोकस रखे। बाकी जो है तो अभी बजट के मुतालिक भी कहा जा रहा है कि आप हुकूमत तो जैसे तैसे भी बजट पास कर ही लेगी, लेकिन आपकी जो काबीना है, आपके जो MP हजरात हैं, वो आपसे नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि अपने बजट पे फोकस करें, आप अपना बजट नहीं पास करवा रहे, लोग आपके खिलाफ होते जा रहे हैं, आपके MPs। मैं कल बजट पास करवाना चाहूँ, कल पास होगा, एक MPA भी इधर उधर नहीं जाएगा। मैं परसों पास करवाऊंगा तो परसों पास हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि इस बजट पर सबसे पहले हक इमरान खान साहब का है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का है। तो ये बजट जो है एक दफ़ा हम इमरान खान साहब को दिखाएंगे, उसके बाद जो है आगे की चीज़ें। तो ये नाराज़गी के पीछे कौन है? गंडापुर है या कौन है? कौन ये लाइबिंग कर रहा है पार्टी के अंदर? मुलाकात नहीं करवाई जाती तो कल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि अगर 30 जून तक बजट पेश नहीं किया जाता और पास नहीं करवाया जाता तो 31 को जो है या पहली को जो है मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी और आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। अगर खान साहब से आपकी 8 महीने पहले मुलाकात नहीं करवाई गई, आप वही शर्त आप रख के खड़े हैं कि आपकी मुलाकात करवाई जाए। अगर नहीं करवाई जाती तो फिर आप अपनी मर्जी से बजट पास करेंगे, अपनी जो अरकीन है उनको एतमाद में लेके? बिल्कुल, सलमान अकरम राजा साहब से मेरी बात हुई है, उनकी बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन जब आप बजट पेश करेंगे तो फिर जो है 14 दिन या 15 दिन के अंदर आप बस पास करेंगे। लेकिन इसमें प्रोविज़न है, उस पर जो है पार्टी की मुशावरत शुरू है, तो इंशाअल्लाह ताला हो सकता है इमरान खान साहब से मिले बगैर जो हम ये बजट पास ना करें। ये पार्टी के अंदर जो सर आपके खिलाफ ग्रुपबंदी की जा रही है, कोई हिला भी सकता, खत्म करना तो छोड़े। सर कानूनी कुछ चीजें भी होती हैं ना, कानून जो है हमारे बड़े बड़े पार्टी के अंदर जो पार्टी का चेयरमैन भी कानूनदान है, सेक्रेटरी जनरल भी कानूनदान है, हमारे जो बाकी सेनेटर साहिबान हैं वो भी कानूनदान है, तो कानून वो जानते हैं और कानूनी रास्ता हम निकालेंगे। ये CM साहब कौन ग्रुपबंदी कर रहा है आपके खिलाफ? क्या गंडापुर हैं या कौन है जो आपके खिलाफ ये
बाकायदा लेके कैंपेन भी लेके चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है और अब लोग फील्ड में भी एक्टिव हो रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे। देखें, ग्रुपबंदी तो ऐसा आप नहीं कह सकते। मैंने जिस तरह पहले भी कहा था कि बजट के दौरान जो है हमेशा हर बंदा चाहता है कि मैं हल्के के लिए जो है कुछ ना कुछ लेकर जाऊं, तो थोड़ी नाराज़गियाँ होती हैं। किसी के स्कीम जो है इधर उधर हो जाते हैं, किसी के इलाके में कोई बंदा जो है बहुत कुछ मांगना चाहता हो, उसे थोड़ा मिलता हो, तो ये थोड़ी नाराज़गियाँ होती हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो बगावत करेंगे। बहाने में वोट इंशाल्लाह ताला इस बजट सोहेल अफरीदी साहब, आपसे बार-बार ये सवाल किया जाता है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से आपके पास क्या लाएमल है, जिसके जवाब में आप कहते हैं कि अचकज़ई साहब जो भी करेंगे डिसाइड करेंगे, खान साहब ने मैंडेट उनको दिया है। क्या आपकी अचकज़ई साहब से इस हवाले से कोई बात हुई है, आपने उनसे मुतालबा किया है कि लाएमल अगर देना है तो दे दें, अब तो बड़ी ईद भी गुजर चुकी है? देखें, जो भी हो रहा है लाएमल के मुताबिक हो रहा है इंशाल्लाह ताला, हमें उम्मीद है। आप तो ये खुफिया तौर पर हो रहा है क्योंकि सामने तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। आ जाएगा ना, आप सबके सामने इंशाल्लाह आ जाएगा। आपकी ये स्माइल बहुत मानी खेज है, मुझे लग रहा है कुछ बैकडोर में हो रहा है। जब आपको पता हो कि आप जो है एबटाबाद में जलसा करते हैं और इलेक्शन हरिपुर में हो रहा हो और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है आपको नोटिस आ जाते हैं, जब आपको पता हो कि आप अदालतों में जा रहे हो और चीफ जस्टिस जो है वो आपके सलाम का जवाब ना दे रहा हो, तो अदालतों का भी ये हाल हो, इदारों का भी ये हाल हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने आपको दीवार नज़र आए और उससे आप सर अपना। खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं? महीना, 2 महीने, 3 महीने? क्योंकि बहुत से लोग आपको कोट करके कह रहे हैं कि जुलाई में खान साहब बाहर भी आ सकते हैं, अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। इंडोर्स करेंगे इन बातों को? बैकडोर में चीज़ें चल रही हैं। जो बात मैं अभी करने जा रहा हूँ तो इस पर जो है आप सोचें कि ये जाली मुसलत करदा हुकूमत ये पाकिस्तान पर भी बोझ बन रही है, बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, और इनके लाने वालों पर भी बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। इनके साथ ना कोई पॉलिसी है, ना ही जो है इनसे पाकिस्तान संभल रहा है। तो बाकी आज कब तक बैठे रहेंगे? आज तक क्या प्लान है? आज का बताएं। आज इंशाल्लाह ताला जाते हुए आपको बताएंगे कि क्या लाया हुआ है। तक बैठे रहेंगे।